हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिव शक्ति पार्ट 777 और आज हम बात करेंगे शक्ति एलिमेंट की। तो बिफोर हम स्टार्ट करें, आई वांट टू टेल यू गाइस कि अगर आपने इससे पहले शिव एलिमेंट नहीं देखा है तो आप जाके देखें, बिकॉज बोथ आर इंटरलिंक्ड। और फिर भी अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आई वुड सजेस्ट कि ये अभी चैनल नया है तो आप स्टार्टिंग से ए टू जेड मतलब सारी वीडियोज़ देखें, बिकॉज सारी इंटरकनेक्टेड हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अगर आपको मेरा मेकअप पसंद आया हो तो यू कैन लर्न दिस मेकअप। आई हैव अ सेपरेट चैनल दैट इज़ मेकअप चैनल, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। सो आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ शक्ति एलिमेंट एंड हाउ टू नो कि हमारे अंदर कौन सा शक्ति एलिमेंट है। अगर ज़्यादा है तो कैसे उसको बैलेंस करना है, कम है तो कैसे बैलेंस करना है। सो स्टार्ट करते हैं एक रिकैप के साथ। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो व्हाट इज शिवा एलिमेंट। शिवा हमारे अंदर है, इट डिनोट्स कामनेस, सोचना, विचारना, ठीक है। काम जो एक्शन लेने वाले होते हैं वो शक्ति एलिमेंट आती है हमारी, जिसमें हम एक्शन ले रहे हैं। और मैंने आपको बहुत एग्जांपल्स दिए थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं शक्ति के साथ। सो मैंने नोट्स भी बनाए हैं सो दैट मैं भटक ना जाऊँ, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। यस तो पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो शिवा है वो सिर्फ थिंकिंग वाला। इमेजिन कि जो शिवा एलिमेंट है वो हम सिर्फ सोच रहे हैं पर उसको कर नहीं रहे। करता कौन है? शक्ति एलिमेंट करता है। तो अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे तो हमारा कोई काम नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ सोच रहे हैं, वो बिना एक्शन के लिए नहीं होगा। और अगर हम कोई एक्शन ले रहे हैं, सिर्फ शक्ति है पर उसको बिना सोच विचारे एक्शन ले रहे हैं कि वो गलत है कि सही है, तो वो भी गलत है। इसलिए शिव बिना शक्ति अधूरी, शक्ति बिना शिव अधूरा। सो दैट इज़ वी नीड टू कीप अ बैलेंस। ये हमें सोच विचार करके काम करना है और सिर्फ सोचते नहीं रहना, काम भी करना है। सो दैट इज़ हाउ। सो शक्ति में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ऑब्वियसली उसमें आता है क्रिएटिविटी। जैसे हमारी मदर्स होती हैं, दे आर मोर वार्म, लविंग। शक्ति इज़ डिनोटेड बाय रेड कलर। रेड कलर क्या होता है? दैट इज़ मोर अग्नि, जिसमें एक्शन लेने की, अंदर आग जलती कि मुझे कुछ करना है। तो जो एक्शन लेने के लिए आपको मजबूर किया जाता है, आपको क्या चीज़ें पुश करती हैं? आपके इमोशंस करते हैं, आपके अंदर मोटिवेशन आती है, आप में क्रिएटिविटी आती है। तो जो आपको पुश कर रहा है और एक्शन लेने पे मजबूर कर रहा है, दैट इज़ दी शक्ति एलिमेंट। अब बात आती है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमारे अंदर शक्ति एलिमेंट है कि नहीं है। तो अगर आपको लथार्जी, लेज़ी फील हो रहा है और कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, दैट डेफिनेटली मीन्स कि आप में शक्ति एलिमेंट मिसिंग है। जब भी आपको ऐसे लगे कि यार मेरे को थोड़ा सा ऐसे गिरा हुआ फील हो रहा है, मेरे को मोटिवेशन नहीं है, मेरे पास कोई विल पावर नहीं है, मेरे अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, जैसे आई टोल्ड यू इन अर्लियर वीडियोस, मुझे भी ऐसे कुछ महीनों पहले लग रहा था दैट आई एम नॉट क्रिएटिव, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसे एक्शन लेना बंद कर दिया। तो दैट इज़ व्हेन आई न्यू दैट माय शक्ति एलिमेंट इज़ वेरी ऑफ। तो मुझे लेज़ी, प्रोक्रेस्टिनेट फील होना, ये सब हो रहा था। तो यस, शक्ति एलिमेंट जो है अगर आपके अंदर होगा तो आपको एनर्जेटिक महसूस होगा। जो लड़कियां होती हैं उन्हें डेकोर करना पसंद है, उनके अंदर विल पावर होती है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छी होती हैं, वो अपने इमोशंस बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हैं। तो ये सब क्वालिटीज़ होती हैं जो लड़कियों में होती हैं। टिपिकली हमने देखा है सारी मैक्सिमम लड़कियां ऐसी होती हैं। तो दैट इज़ व्हाट शक्ति एलिमेंट इज़। और यही सारी क्वालिटीज़ लड़कों में भी हो सकती है, होती है, बट कम होती है, ज़्यादा होती है, वो डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल पे। सो अब हम बात करते हैं कि शक्ति एलिमेंट या तो बहुत ज़्यादा आ सकता है या बहुत कम हो सकता है। तो अब जब बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होता है? तो हमने डिस्कस किया था शक्ति एलिमेंट क्या है, इट इज़ टेकिंग एक्शन। बट अगर आप बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हो और अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं रहे हो, आपने सुना होगा लोगों को बर्नआउट हो जाता है, लोग रिलैक्स नहीं करते, लोग अपने माइंड को ब्रेक नहीं करते, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सोल को रेस्ट नहीं दे रहे, ओवर एक्शन कर रहे हैं हर चीज़ में, हर फील्ड में, बी इट एनीथिंग, तो ऑब्वियसली उनका शक्ति एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो इतने एनर्जेटिक ना रह के रेस्टलेस रहने लग जाते हैं। आपको दिखेगा लोग डार्क सर्कल्स के साथ आ रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, ओवर एग्जॉशन हो गया। तो दैट इज शक्ति एलिमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हमने बात की थी कि जो शक्ति एलिमेंट है उसमें इमोशंस है, और जब आपके इमोशंस ओवर पावर कर लें, आपके ऊपर कंट्रोल ले लें, जैसे आप बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो गए, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो, दैट इज़ डेफिनेटली आप में शक्ति एलिमेंट इतना ज़्यादा हो गया, आप इतना ज़्यादा एक्शन ले रहे हो बिना सोचे समझे, बिना काम डाउन हुए, बिना शिवा एलिमेंट जो है रेस्ट टेकिंग अ बैक सीट,
थोड़ा सा रेस्ट करना, रिलैक्स करना। वो कहते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, तो वर्क लाइफ बैलेंस का तो ये नहीं कि घर जाके भी काम कर रहे हैं, इसका मतलब है रिलैक्स करना। तो वो जब इम्बैलेंस होता है तो लोगों को रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑब्वियसली सिमिलरली जब आप ऐसे रेस्टलेस रहोगे तो आपके इमोशंस भी फूट के आएंगे। कोई कुछ कहेगा, आप इरिटेट होगे जवाब दोगे, गुस्सा होगे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है। कुछ लोगों का गुस्सा निकलता है, कुछ लोगों का रोना, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो इसमें भी शक्ति एलिमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सो यू नीड टू ब्रिंग इट डाउन और थोड़ा शिव एलिमेंट लाने की ज़रूरत है। एंड लड़कियों में मैक्सिमम जो शक्ति एलिमेंट होता है वो ओवर एक्टिव होता है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक PCOS, हार्मोनल इम्बैलेंस। बिकॉज हमने बात की शक्ति में हार्मोन्स, इमोशंस, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो जब वो ओवर हो जाता है तो ऑब्वियसली आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स या फिर PCOS जैसी प्रॉब्लम होंगी। बिकॉज जो हमारी बॉडी में चक्रा है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास है, लाइक जस्ट नियर द स्पाइन, वहाँ पर वो रेगुलेट करता है। अगर वो इम्बैलेंस होगा तो वहाँ के जो ऑर्गन्स हैं, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो सब इम्बैलेंस होंगी। तो ऑब्वियसली हमें ये सारी लड़कियों को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम इसीलिए होती है बिकॉज उनका शक्ति एलिमेंट ओवर एक्टिव होता है। or take a walk in the nature, or you can go out in the just have deep breathing, do yoga। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं टू ब्रिंग आउट दी शिवा एलिमेंट और आपका शक्ति एलिमेंट थोड़ा कम हो जाता है। बात करते हैं जब शक्ति एलिमेंट बहुत ज़्यादा कम होता है मतलब आप में कोई एनर्जी नहीं होगी, कोई मोटिवेशन नहीं होगी, कोई पर्पस नहीं होगा लाइफ का, आपको कोई क्रिएटिविटी फील नहीं होगी, बेड से उठने का मन नहीं करेगा बिकॉज आपके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब विल पावर नहीं है, मोटिवेशन नहीं है जो आपको एक्शन करने पे मजबूर करे। आपने देखा काफ़ी लोग कितने सालों तक, महीनों तक कुछ सोचते ही रहते हैं बट वो एक्शन नहीं लेते बिकॉज उनका शक्ति एलिमेंट वीक होता है। तो हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि हम शक्ति एलिमेंट को चाहे ओवर हो या फिर कम हो उसको कैसे बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो शक्ति एलिमेंट में ये भी चीज़ें हैं, जैसे अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते या बहुत ज़्यादा लोगों से डिटैच रहते हैं तो दैट मीन्स उनका शक्ति एलिमेंट काफ़ी लो है। अब हम बात करेंगे हाउ वी कैन बैलेंस दी शक्ति एलिमेंट अगर वो एक्सेस में है। तो ऑब्वियसली हमने बात की कि शक्ति एलिमेंट जब एक्सेस में होता है तो क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं और हम अपने आप को स्लो डाउन करना भूल जाते हैं। तो उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो मैंने आपको बताई, जैसे आपको PCOS है, थायराइड है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, एंगर इश्यूज़ हैं, तो ऑब्वियसली आप नेचर से कनेक्ट होना शुरू करें, वॉक करें, योगा करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें जो कि हम डिटेल में योगा और प्राणायाम क्या क्या करना चाहिए वो मैं आगे वीडियोस में बताऊंगी। बट यस, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी लगेंगी। जितना नेचर में जाओगे उतना आपका दिमाग खुलेगा और आप जो ओवरली जो आप एक्टिव हुए हो उसको कम करोगे और थोड़ा शांति आएगी आपकी लाइफ में। शिव एलिमेंट आएगा। जानते हैं कि खाना इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। हमारी बॉडी में चक्रास हैं जो कि हमें शिव शक्ति डिनोट करते हैं, जिसको हम आगे बात करेंगे। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए, क्लेंस करने के लिए ऑब्वियसली हमें एक्सरसाइज करा जाता है। ये जो एक्टिविटीज़ मैं बता रही हूँ वो कही जाती हैं। एंड ऑनेस्टली हमें खाने पे भी ध्यान देना है। तो हम अपने बॉडी में जो फायर एलिमेंट है उसको कम कर रहे हैं, शक्ति को ओवर फायर जो हमारे अंदर आ गई है उसको कम कर रहे हैं। तो हमें थोड़ी कूलनेस चाहिए, तो आप कोकोनट वाटर बेस्ड फ्रूट्स, ऐसी चीज़ें खा सकते हो विच विल ऑल्सो कूल डाउन योर चक्रास एंड इंटरनल हेल्थ भी बेटर रहेगी। अगर आपके अंदर शक्ति एलिमेंट बहुत वीक है तो ऑब्वियसली आपको अंदर की जो ठंडक है उसको थोड़ा बुझा के, थोड़ी अपने अंदर की जो आग है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब आप कैसे करोगे? सबसे बेस्ट है कि आप स्टार्ट कर दो अपना फिजिकल एक्टिविटी करना। अगेन आप नेचर में भी जाके कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। बेसिकली आपको अंदर की आग जलानी है। और योगा भी ऐसे कर सकते हो जो बहुत अच्छी से आपकी पूरी बॉडी को पूरा एनर्जाइज कर दे। सो बेस्ट एग्जांपल है सूर्य नमस्कार, जिसमें पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। तो आप एक तो एक्सरसाइज करो बिकॉज आपको अंदर की जो एनर्जी है वो बढ़ानी है। जो आप एकदम ठंडे पड़े हो ना, विद नो मोटिवेशन नथिंग, तो आपको शक्ति एलिमेंट जगाने के लिए स्पाइसी फूड भी खाना चाहिए थोड़ा बहुत, लाइक चिलीज एंड एवरीथिंग, लाइक ऑब्वियसली इन मॉडरेशन, की बैलेंस हो जाए, जिससे कि आपकी बॉडी में जो है आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा। अगर आपने सुना होगा कि अगर आप सही क्वांटिटी में चिली खाते हो तो आपका डाइजेशन भी अच्छा होता है, एक्टिवेट होता है। तो आप जिंजर, वार्म टी, सिनेमन, जो खड़े मसाले हैं उसकी
चाय बना के ऑब्वियसली विदाउट मिल्क एंड शुगर ले सकते हो, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी काफ़ी हील होगी एंड उसके अंदर जो आग वाला तत्व है थोड़ा सा इंक्रीज होगा एंड आप में शक्ति एलिमेंट आएगा। जो लास्ट चीज़ है जो कि मैंने आपको बताया है, लड़कियों में जो बेस्ट चीज़ होती है मेकअप करना, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करना, कुछ घर सजाना, कोई भी चीज़ को डेकोरेटिव और ब्यूटीफुल बनाना। अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे, फॉर अ गर्ल और नॉट, लड़के हो तो भी अगर आपके अंदर की फेमिनिनिटी बढ़ानी है तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। एंड आप कर सकते हो, यू कैन डू पेंटिंग्स। आप कोई भी चीज़ को ब्यूटिफाई करना चाहते हो आप कर सकते हो। आपका डेफिनेटली शक्ति एलिमेंट काफ़ी अच्छा जागरूक होगा। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप you guys enjoyed it and I also loved making this. So I will see you very soon in the next video. Let's see what next video brings to you. And till then, Jai Shri Mahakal, Jai Shiv Shakti, and I will see you in the next video.